मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चला हुआ था मैथ में एवरेज का, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, औसत बोलते हैं। यानी कि हमारा टॉपिक एवरेज का चला हुआ था, इसको हम औसत के नाम से जानते हैं। तो एवरेज और औसत में हमने शुरू किया था कि क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार किए जाते हैं, उसके आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम आज। एक से 10 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। इसका भाई वर्गों का योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, वर्गों के योग का n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय में 6। क्या करवाया था भाई, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 करवाया था। जैसे आपका 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर आपका 3 का स्क्वायर, इस प्रकार करते करते आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है भाई, n की वैल्यू जाती है यहाँ पर 10। तो आपने फॉर्मूले में ही पुट करना है सिर्फ n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बाय में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो कर दो वैल्यू पुट भाई। पहले आपने n की जगह क्या पुट करना है, 10, फिर 10 प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 प्लस 1 और पूरे के बाय में आ जाएगा आपका 6। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 10 मल्टीप्लाई में आपका सेम का सेम रहेगा। अगर हम 10 की मल्टीप्लाई उस प्लस 1 से करें तो क्या हो जाएगा आपका 11, फिर आपका 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 और बाय में क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, कैंसिल करेंगे हम कितने पे, 3 पे, 3 2 जा 3 7 जा, फिर 2 पे कैंसिल करेंगे 5 जा। तो आंसर आ जाएगा आपका भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा अभी यहाँ पर आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स 5 की मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आ जाएगा आपका 55 और फिर क्या आ जाएगा आपका 7। यानी कि 55 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपने, 7 से। 7 5 जा 35, 3 कैरी और 35 में कितना ऐड करोगे आप यहाँ पर 3, कितना आ जाएगा आपके पास 38। यानी कि 385 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर एवरेज निकालने की बात चल रही है तो इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से। यानी कि 385 बाय में 10, तो आपका आंसर निकल जाएगा 38.5, यानी कि 38.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसका 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हो, यानी कि एवरेज निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन भाई कि जैसे आपको वर्गों की बजाय घन यानी कि क्यूब का निकालना हो। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। संख्याओं का जो घन है, घनों का योग निकालना है। किसका भाई, घनों का योग। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा भाई, जैसे आपका 1 की क्यूब होगी, फिर 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, इस प्रकार से आपकी यहाँ पर 10 की क्यूब। तो इसका आपने शॉर्ट फार्मूला याद करना है भाई। शॉर्ट फार्मूला कैसे याद रहेगा, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और बाय में 4। n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय में 4, ये क्यूब का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय में 4, n यहाँ पर आपका हो जाता है भाई 10 हो जाता है। कितना है 10, तो पुट करो, यहाँ पर आपका 10 हो गया। फिर
10 प्लस 1 इसका स्क्वायर और बाय में 4, यानी कि 10 आपका यहाँ पर सेम का सेम रहेगा। 10 में 1 ऐड करोगे 11 और 11 का स्क्वायर करोगे 1 2 1 121 और बाय में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 2 1 0 बाय 4। तो 4 से डिवाइड करो 3 0 2 यानी कि 5। तो 302.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आप इस प्रकार से क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं कि भी 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 से आंसर निकाल सकते हो। n की वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाता है 385 और एवरेज आपने 10 नंबरों का निकालना, 10 से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 38.5। और आप इसका दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इसका दूसरा मेथड ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो स्क्वायर वाले की जगह n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बाय में 6। इस फॉर्मूले से भी सेम आंसर आएगा और इस फॉर्मूले से भी। फ़र्क ये है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको 10 से डिवाइड करना पड़ा। अगर आप ये n यूज़ नहीं करोगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 यूज़ करोगे तो उस केस में आपने 10 से डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 38.5। दूसरा, अगर हम 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालते हैं तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय में 4, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाता है 302.5। और इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हो n इंटू में n प्लस 1 बाय में 2 और इस पूरे का स्क्वायर, यानी क्या समझे आप n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये भी कर सकते हैं यूज, इसकी जगह आप ये भी यूज करके इस प्रकार संख्याओं का क्यूब का आंसर निकाल सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।